हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, ये टीचिंग एग्ज़ाम वगैरह में भी सब में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है। सिंपल सेंटेंस में वन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। अ सेंटेंस दैट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब इन इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक कंटेन्स एनिमल स्टोरीज। इसमें एक ही वर्ब है, कंटेन्स, जो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा। फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, अगर आपको ये पता करना है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? एक एग्जाम्पल, आई एट सम फ्रूट and had a boiled egg, ठीक है। I ate some fruit and had a boiled egg। अब इसमें ना दो फाइनाइट वर्ब्स है इस सेंटेंस में, एक ate है, एक had है, ठीक है। ate and had दो फाइनाइट वर्ब है। सो इट इज़ नॉट ए सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सिंपल अगर होता तो एक ही फाइनाइट वर्ब होता, लेकिन इसमें दो वर्ब है। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ टू क्लॉजेज जॉइंड बाई एंड। बेसिकली ये दो क्लॉज से बना है। कौन से क्लॉज? आई एट सम फ्रूट, ये एक क्लॉज हो गया। आई हैड अ बॉइल्ड एग, ये दूसरा क्लॉज हो गया, और दोनों को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना दिया, आई एट सम फ्रूट एंड हैड अ बॉइल्ड एग। ओके, इसमें दोनों ही क्लॉज है वो कंप्लीट सेंस बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। आई एट सम फ्रूट, ये भी कंप्लीट सेंस बनाता है। आई हैड अ बॉइल्ड एग, ये भी कंप्लीट सेंस बनाता है, ठीक है। तो दोनों ही कंप्लीट सेंस बनाते हैं, इसीलिए अ सेंटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेज इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। दोनों ही क्लॉज मेन है। क्यों मेन है? क्योंकि दोनों ही कंप्लीट सेंस बनाते हैं। अगर ऐसा होता कि एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंडेंट होता, एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाता दूसरे के बिना, तब वो मेन क्लॉज नहीं होते। यहाँ पे दोनों ही मेन क्लॉज है। अगर मैं इनको अलग से लिख दूँ, आई एट सम फ्रूट, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, आई हैड अ बॉइल्ड एग, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। दोनों कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है, दोनों कंप्लीट है। आई एट सम फ्रूट, मैंने कुछ फ्रूट खाए। आई हैड अ बॉइल्ड एग, मैंने एक बॉइल्ड एग खाया, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना भी कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, और इन दोनों को ऐड करके, एंड से ऐड करके एक बड़ा सेंटेंस बन गया, जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेंटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेज इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। और जो क्लॉजेज होते हैं कंपाउंड सेंटेंस के, उनको कोऑर्डिनेट क्लॉजेज कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉजेज, ठीक है। ओके, आई होप आपको सिंपल एंड कंपाउंड की डेफिनेशन समझ में आ गई। सिंपल एंड कंपाउंड क्या होता है। अब करेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इसमें एक मेन क्लॉज होता है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब ये मेन क्लॉज क्या होता है मैंने आपको बता दिया, वो क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग बताता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड आई हर्ड समवन कॉलिंग मी, ठीक है।
इस सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब्स है, ठीक है, एक वॉज वॉकिंग एंड दूसरा हर्ड। दो फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए ये दो क्लॉज से मिलके बना है। दो क्लॉज कौन से हुए? एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड आई हर्ड someone calling me। दो क्लॉज हो गए, एक हो गया एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, दूसरा हो गया आई हर्ड समवन कॉलिंग मी। ये दो क्लॉज मिला के एक सेंटेंस बना है, ठीक है। तो इसमें जो दो क्लॉज है, द फर्स्ट ऑफ दीज क्लॉजेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। इसमें जो पहला क्लॉज है एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, जैसे मैं रोड पे चल रहा था, ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। इसीलिए ये जो है ये कंप्लीट, इसको मेन क्लॉज आप नहीं बोल सकते हो। तो वह क्लॉज जो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। कैसे? दूसरा देखो, आई हर्ड समवन कॉलिंग मी, ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, मैंने सुना कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है। तो ये जो सेकंड वाला है ये क्या हो जाएगा? मेन और प्रिंसिपल क्लॉज। और पहला एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, इसके बाद में क्या, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा है, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज दूसरे मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। अब जब दोनों को ऐड करेंगे, एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड आई हर्ड समवन कॉलिंग मी, जैसे ही मैं रोड पे चल रहा था मैंने सुना किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, ठीक है, या कोई मेरा नाम बोल रहा था, पुकार रहा था। अब दोनों को ऐड करने पे ये कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। दूसरा जो क्लॉज है वो, ये जो क्लॉज है दूसरा, ये ऐसे खुद से भी कंप्लीट सेंस बना रहा है, लेकिन पहला क्लॉज खुद से कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस पढ़ने से भी इनकम्प्लीट ही लग रहा है। एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, आगे क्या हमें नहीं पता, ठीक है। तो जब ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, दोनों मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता उसको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों मिलके एक सेंटेंस बन जाते हैं और कंप्लीट सेंस बनाते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया।